अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में किसने कत्ल किया और कौन इस साजिश में मुलव्वस है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे, मगर सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर रंग रंग के इल्ज़ामात खड़े किए। इमरान खान ने इस कत्ल को कैश कराने के लिए एक बहाना भी तैयार कर लिया। सच तो ये है कि इनका बयानिया कामयाब भी रहा। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन इनके बयानिए का मौसर जवाब नहीं दे पाते, जिसका इमरान खान भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इस मरतबा भी कत्ल कीनिया में हुआ, मगर हमारे कायदीन ने इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की भरपूर कोशिश की। इसी सिलसिले में इमरान खान ने जुमे को लॉन्ग मार्च भी रख दिया ताकि अरशद शरीफ के कत्ल पर खूब बयानबाजी करके अवाम का खून गरमाए और अवाम ज़्यादा से ज़्यादा निकले। मगर अचानक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा मैदान में कूद पड़े। इमरान खान का ये कहना है कि उन्होंने अरशद शरीफ को बाहर भेजा था क्योंकि इन्हें धमकियां मिल रही थीं, मगर तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में हुकूमत होने के बावजूद इन्हें तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकी। दुबई में भी तहरीक इंसाफ या ARY ने कुछ ना किया और अरशद शरीफ कीनिया जा निकले, जहां इनका कत्ल हो गया। पाकिस्तान में इसका खूब वावेला मचाया गया था। अब फैसल वावडा ने इमरान खान के तमाम किए धरे पर पानी फेर दिया। सुनिए फैसल वावडा क्या कह रहे हैं। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा, बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज़। अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि मनसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फ़ोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फोरेंसिक के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे बग़ैर छानबीन के मुझे झूठा कह दिया जाता है, बग़ैर छानबीन के, और यही इस मुल्क का अलमी है। फैसल वावडा के मुताबिक आखिरी वक्त तक इनका उनसे राब्ता था। अब इस पर तबसरा बाद में करेंगे। फिलहाल फैसल वावडा कहते हैं कि इस मुल्क में इन्हें कोई ख़तरा नहीं था। इन्हें साजिश के तहत बैरून मुल्क भेजा गया और इमरान खान पर यह नज़ला गिरने वाला है। उन्होंने कहा कि कत्ल की साजिश का किरदार तो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात ठीक थे, यही वजह है कि वो वापस आने वाले थे। उन्होंने दावा किया कि इन्हें कार के अंदर से ही टारगेट किया गया या गाड़ी के करीब से, क्योंकि कोई फायर भी किसी साथी को ना लगा। फैसल वावडा ने यह तक कहा कि वो अब लॉन्ग मार्च में लाशें देख रहे हैं। इनका ये लफ्ज़ कि इन्हें साजिशियों ने बाहर भेजा है, PTI का बयानिया डूबता नजर आ रहा है और ये लॉन्ग मार्च भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इधर तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा की रुकनीयत मुअत्तल कर दी है और इन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जवाब देने तक फैसल वावडा की रुकनीयत मुअत्तल रहेगी। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये भी PTI का ड्रामा हो सकता है। कल फैसल वावडा अपने बयान से ही फिर भी सकते हैं। आज अरशद शरीफ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इमरान खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ती हलकों ने शिरकत की। मरहूम को अश्कबार आंखों के सामने सुपुर्द खाक कर दिया गया।
मरहूम की वालदा ने भी अपने वीडियो बयान में कहा कि वो तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करती हैं, अल्लाह की कचहरी में इंसाफ होगा। हम सब का अरशद शरीफ जो अलामत है बेदारी की, जो अलामत है जुर्रत की, जो अलामत है बहादुरी की, अरशद को अल्लाह की रहमतों में दिया, अल्लाह के फजलो करम में दे दिया हमने। अल्लाह जो कुछ हुआ कैसे हुआ ये अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे रब, आपने इस सारी चीजों को अया करना है इंशाअल्लाह।